तो 2000 का नोट जो प्रचलन में था उसके बारे में यह मीडिया में बहुत खबरें आई थी कि केंद्र सरकार ने यह कहा था कि चिप्स लगा रहेगा, सैटेलाइट से पकड़ा जाएगा कि कहां पर काला धन है। मैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय सुशील मोदी जी से जानना चाहता हूं, आपने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक है यह। हे कृपा पात्र यह बता दीजिए कि दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के जवान मारे गए नोटबंदी के बाद ये सर्जिकल स्ट्राइक है। ये कहा गया था कि भ्रष्टाचार, काला धन, नक्सलवाद नियंत्रित हो जाएगा। मैं आदरणीय सुशील मोदी जी से सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में व्यापक जानकारी चाहता हूं। उस समय तो आपने कहा था कि काला धन आएगा, 15 लाख खाते में जाएगा, फिर जुमला कह दिया। तो ये 2000 के में जो सैटेलाइट से निरीक्षण उसमें चिप्स लगा हुआ था, तो चिप्स कहाँ ले जाए मोदी जी? ये पूरे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने की तैयारी है। और पूरे प्रकरण से यह लगता है जो नोट बदलने की प्रक्रिया भी आप हीट वेव चला रहे, हीट वेव इस गर्मी में आपने ये जिम्मेवारी नागरिकों को दे दिया। और नोट बदलने की प्रक्रिया का अंतिम समय क्या तय किया है? जब मध्य प्रदेश के चुनाव का लगभग नोटिफिकेशन होगा। देखिए, आरबीआई ने फिर से एक बार नोट 2000 के जो गुलाबी नोट है उसको लेने का फैसला कर दिया। उसके लिए डेट भी निर्धारित कर दिया है, जिसको लेकर के फिर से बिहार कहें तो बिहार में राजनीतिक गलियारे तेज हो चुकी है। अभी हमारे साथ जदयू के प्रदेश प्रवक्ता नीरज सिंह हैं, उन्होंने क्या कुछ बोला वो पहले सुनिए। में नोटबंदी और इस बार 2000 का नोट बंद करने की बात कही गई है। तो 2000 का नोट जो प्रचलन में था उसके बारे में यह मीडिया में बहुत खबरें आई थी कि केंद्र सरकार ने यह कहा था कि चिप्स लगा रहेगा, सैटेलाइट से पकड़ा जाएगा कि कहां पर काला धन है। मैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय सुशील मोदी जी से जानना चाहता हूं, आपने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक है यह। हे कृपा पात्र यह बता दीजिए कि दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के जवान मारे गए नोटबंदी के बाद ये सर्जिकल स्ट्राइक है। कश्मीर के अंदर में नोटबंदी के फैसले के बाद हमारे सैन्य बल के लोग मारे गए, नागरिक मारे गए, बिहार के श्रमिक मारे गए, यह भी सर्जिकल स्ट्राइक है। क्या यह भी सर्जिकल स्ट्राइक है जो मणिपुर के अंदर हिंसा हुई? क्योंकि आपने यह कहा था और हिडेनबर्ग का जो आर्थिक लेन देन, अदानी मोदी का रिलेशन, ये कहा गया था कि भ्रष्टाचार, काला धन, नक्सलवाद नियंत्रित हो जाएगा। मैं आदरणीय सुशील मोदी जी से सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में व्यापक जानकारी चाहता हूं। उस समय तो आपने कहा था कि काला धन आएगा, 15 लाख खाते में जाएगा, फिर जुमला कह दिया। तो ये 2000 के में जो सैटेलाइट से निरीक्षण उसमें चिप्स लगा हुआ था, तो चिप्स कहाँ ले जाए मोदी जी? आरएसएस के विजय निकेतन की नागपुर पहुंचा दें कि भाजपा के कार्यालय में पहुंचा दें, जिसमें कि चिप्स को गड्ढा में डाल करके उस पर पेड़ लगा दीजिए माननीय नीतीश कुमार जी के वृक्षारोपण का, तो लक्ष्मी जी कम से कम कृपा करेंगी। ऐसे लक्ष्मी की कृपा आप लोग पर बहुत ज्यादा है, इसलिए ये पूरे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने की तैयारी है। और पूरे प्रकरण से यह लगता है जो नोट बदलने की प्रक्रिया भी आप हीट वेव चला रहे, हीट वेव इस गर्मी में आपने ये जिम्मेवारी नागरिकों को दे दिया। और नोट बदलने की प्रक्रिया का अंतिम समय क्या तय किया है? जब मध्य प्रदेश के चुनाव का लगभग नोटिफिकेशन होगा। तो कहीं ये मंशा तो आपकी नहीं है कि जो विपक्ष के राजनीतिक दल हैं उनको प्रताड़ित करें? इसलिए साफ तौर पर ये नोटबंदी का जो नोट बदलने का जो मामला है, यह सीधे तौर पर आर्थिक रूप से देश के विपन्न होने की निशानी है। आम जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? हीट वेव, उस समय तो ठंडा में लाइन लगवा दिया, इस बार गर्मी में लगवा देगा, 42 डिग्री 43 डिग्री के तापमान पर लोगों को लगा देगा। सवाल इस बात का है कि इससे लाभ क्या हुआ, यह बताइए ना, क्यों ये आपने किया? और ये चिप्स कहाँ जाएगा? चिप्स आपके घर जाएगा, आपकी तिजोरी में रखा जाएगा। काला धन कहाँ है? किसको मिला काला धन? दिखाओ काला धन किसके पास है। ये आर्थिक जालसाजी किया गया और सचेत कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। पिछली बार नोटबंदी के बाद आपने कार्यालय खोला था पूरे बिहार में, जिला जिला में हम लोगों ने उससे उद्भेदन किया था। फिर पंचायत में कार्यालय खोलने की तैयारी में है क्या? क्योंकि इसी पैसा से आप लोग जमीन खरीद लेते हैं।
और जमीन में खाली हेरा फेरी करते हैं आप लोग। किसका? संजीव चौरसिया बेचारे विधायक हैं, उनके पैन पर कितना जमीन खरीद लिया इन लोग, बताइए तो। ऐसा क्या था? पार्टी का पैन होता है, पार्टी के पैन पर खरीदेगा, अपने विधायक को भी नहीं बकसता है ये लोग। मोदी जी का कहना है कि 2000 का जब नोट चालू हुआ था तब भी उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार इससे खत्म होगा, और आज भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार इससे खत्म होगा। तो ये अदानी वाला जो हिडेनबर्ग है, ये क्या है? ये राजनीतिक शिष्टाचार है हुजूर। तो कृपा करके मुंह से बोलिए ना। कर्नाटक के हार के बाद राजनीति का लकवा पकड़ लिया है सबको, तो उसके बाद बोल नहीं रहे, पार्लियामेंट में बोल नहीं रहे। क्या हो गया है भारतीय जनता पार्टी को? अगर भ्रष्टाचार है, येदियुरप्पा बेचारे सामाजिक रूपांतरण में कार्रवाई हुआ था। हेमंत बिस्वास के यहाँ सीबीआई का छापा किस लिए पड़ा था? दर्जनों नहीं, सैकड़ों उदाहरण है कि भारतीय जनता, अभी बिहार में उदाहरण, इनकम टैक्स का रेड हुआ, जीवन लाल जी के यहाँ भाजपा का टिकट मिल गया। एकदम बाबा रामदेव का डिटर्जेंट पाउडर फिट से साफ साफ एकदम हो जाता है। आपने देख लिया कि उन्होंने साफ तौर पे बताते हुए नरेंद्र मोदी और बीजेपी की बिहार के ऊपर निशाना साधा कि वो जो 2000 के नोट जब चालू हुए थे उस समय में जो चिप लगाया गया था वो कहाँ है? सुशील मोदी से जवाब मांग रहे हैं कि उस 2000 के नोट में जो चिप लगाए गए हैं वो चिप कहाँ है? अगर बोलिए, अगर चिप हम ऑन करके आपको दे देते हैं, बीजेपी कार्यालय में वृक्षारोपण कर दीजिए, वृक्षारोपण कर दीजिएगा तो बहुत सारे लक्ष्मी होंगे, बहुत सारे धन दौलत होंगे। ऐसे ही खबर देखने के लिए जनता जंक्शन पर बने रहे। मेरा नाम ऋषि है।